नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? कौन-कौन से कण होते हैं? यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में कौन-सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में पाए जाते हैं और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, H2O, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। आवर्त सारणी के अनुसार एक ही समूह में तत्वों की समानता किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर है समान इलेक्ट्रॉन संरचना के कारण, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया में कौन सा घटक इलेक्ट्रॉनों को खोता है? तो कौन सा घटक इलेक्ट्रॉनों को खोता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अपचायक जो है वो रिडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को खोता है, ठीक है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे हल्का तत्व है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बनिक यौगिक है? यहाँ पर NaCl दिया है, CO2 दिया है, CH4 दिया है और H2O दिया है। राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CH4। मेथेन जो है एक कार्बनिक यौगिक है। यहाँ पे CO2 नहीं होगा क्योंकि कार्बनिक यौगिकों का जो टर्म्स कंडीशन है ये है कि उसमें हाइड्रोजन भी होना चाहिए, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होना होना चाहिए, तब वो कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है? लेकिन CO2 जो है उसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, गैसों के लिए बायल्स का नियम क्या दर्शाता है? तो गैसों के लिए जो बायल्स का नियम है वो क्या दर्शाता है? तो यहाँ पे आप लोग देखिए और बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, दाब और आयतन का संबंध बताता है, ठीक है? बायल्स का नियम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, pH7 का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, अम्लीय, क्षारीय, तटस्थ या अत्यधिक क्षारीय। तो देखिए, अम्लीय भी नहीं हो सकता है, क्षारीय भी नहीं हो सकता है और अत्यधिक क्षारीय भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। तटस्थ जो है pH7 का अर्थ है, यानी कि उदासीन है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में ये अंतर होता है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नई वस्तु नहीं बनती है, नया पदार्थ नहीं बनता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया वस्तु बनता है, ठीक है? नई वस्तु बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में नई वस्तु बनती है, ठीक है, जबकि भौतिक परिवर्तन में नई वस्तु नहीं बनती है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस है? तो अम्लीय वर्षा दोस्तों किसके कारण से होती, कौन सी गैस के कारण होती है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है? अगला प्रश्न है, डाईमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो डाईमीटर का डाईमीटर का जो प्रयोग है वो किसको मापने के लिए करते हैं हम लोग? तो ये हम लोग गैस का आयतन मापने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। डाईमीटर का प्रयोग गैस के मापन के लिए किया जाता है, यानी कि गैस का आयतन का हम लोग माप करते हैं उसके द्वारा। अब अगला प्रश्न है, भस्मन प्रक्रिया में कौन सी गैस जरूरी है? भस्मन प्रक्रिया में कौन सी गैस जरूरी होती है? भस्मन मतलब कि किसी भी वस्तु को जलाना, भस्म करना। तो किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, धातुओं की कौन सी विशेषता है? धातुओं की इनमें से कौन सी विशेषता है? तो वे अच्छे चालक होते हैं, ठीक है? क्या होते हैं? अच्छे चालक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्व का परमाणु क्रमांक किसे दर्शाता है? किस चीज़ को दर्शाता है परमाणु क्रमांक? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक जो है वो दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है?
क्षार है, जिसका पीएच मान क्या होता है 7 से अधिक होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्षार। ठीक है, तो यहाँ पर HCl तो देखो एसिड है, आपको पता ही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, तो वो क्षार तो हो ही नहीं सकता है। NaOH जो है ये एक क्षार है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या होता है, क्षार होता है। और यहाँ पर H2SO4 क्या है, ये एक अम्ल है, जबकि CO2 क्या है, ना अम्ल है ना क्षार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, एक मोल में 6.02 गुणे 10 की घात 23 अणु होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया में विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन रिन्यूएबल स्रोत है? ठीक है, नॉन रिन्यूएबल स्रोत कौन सा है इनमें से? सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या जल ऊर्जा? तो इसका सही उत्तर है कोयला जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, क्योंकि एक बार ये ख़त्म हो जाता है तो दोबारा इसका प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बाकी सौर ऊर्जा जो है हमेशा के लिए नहीं ख़त्म होता है, बार बार इसका यूज़ कर सकते हैं आप लोग। पवन ऊर्जा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जल ऊर्जा का भी इस्तेमाल हम लगातार बार बार कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दाब बढ़ाने पर गैस का आयतन कैसा होगा? तो दाब बढ़ाएंगे तो गैस का आयतन क्या होगा, घटेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, गैस का आदर्श नियम क्या है? तो गैस का आदर्श नियम जो है PV बराबर nRT होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, PV बराबर nRT। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में होता है? कौन सा धातु द्रव अवस्था में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, एथेनॉल का सामान्य नाम क्या होता है? तो एथेनॉल का सामान्य नाम होता है दोस्तों इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इथाइल एल्कोहल। कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? इनमें से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, यूरेनियम जो है वो रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, भौतिक अवस्था में बदलाव के दौरान क्या स्थिर रहता है? तो भौतिक अवस्था में जब बदलाव होता है तो उस समय स्थिर क्या रहता है? तो भौतिक अवस्था में बदलाव के दौरान द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ का मुख्य घटक क्या है? शुष्क बर्फ का जो है मुख्य घटक क्या होता है? तो ठोस CO2 होता है, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है, DNA की संरचना का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? DNA की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मनुष्य में लाल रक्त कोशिकाओं की आयु कितनी होती है? तो लाल रक्त कोशिका यानी कि RBC की जो आयु होती है वो 120 दिन होती है। कितनी होती है? 120 दिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है स्कर्वी नहीं, सॉरी, रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स, जिसको हम सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं, किस हार्मोन्स को स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है? इसका सही उत्तर है, स्ट्रेस हार्मोन्स कहा जाता है एड्रेनलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, मछली पानी में सांस लेने के लिए किसका उपयोग करती है? तो मछली जो पानी में जब सांस लेती है तो किसके द्वारा लेती है? तो ये लेती है गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा। और फेफड़े के द्वारा श्वसन कौन करता है? तो जो स्थलीय जीव होते हैं जैसे हम लोग हैं, वो हम लोग किससे श्वसन करते हैं? फेफड़े से करते हैं। ठीक है, और त्वचा से कौन से जीव करते हैं? तो त्वचा से आप उभयचर जो जीव होते हैं जैसे मेंढक हो गया, केचुआ हो गया, ये त्वचा से भी श्वसन करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए बाय बाय।